वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया टॉपिक जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर मान लीजिए हम मना करते हैं प्रोहिबिटेड शॉर्ट सेंटेंसेस, या फिर मान लीजिए हम खुद इंस्पायर होकर उन चीज़ों को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे इम्पैरेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम शॉर्ट सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये आपकी वोकैबुलरी का भी काम करेंगे। ठीक है, जैसे आओ कोशिश करें तो क्या बोलेंगे? लेट्स ट्राई या लेट अस ट्राई। आओ शुरुआत करें, लेट अस स्टार्ट। किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर झिझक होती है, जैसे गाड़ी चलाने नहीं आती है, इंग्लिश बोलने नहीं आती है, डांस करना नहीं आता, हम शर्माते हैं, तो कहते हैं यार एक बार ट्राई कर लेना, लेट्स ट्राई, लेट्स स्टार्ट। आओ हम खेलें, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले। आओ मैं तुम्हारा हाथ बांट दूं, यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, तो लेट मी हेल्प यू। ठीक है, कृपया इंतजार करो और देखो। अब यहां पर क्या है कि इस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी को प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? प्लीज वेट एंड सी। ठीक है, या फिर जस्ट वेट एंड वॉच। ये तो कुछ एडवांस हो गया, लेकिन जब आप प्लीज लगा देते तो वो रिक्वेस्ट बन जाती है। नेक्स्ट वन, उपस्थित होने की कोशिश करें। डू ट्राई टू अटेंड। जैसे कई बारी बहुत रेगुलर ना होकर कई एब्सेंट्स, यानी कि कई बारी स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं होते हैं, तो कहते हैं भाई डू ट्राई टू अटेंड या उपस्थित होने की कोशिश करें। अगर आप किसी को बुला रहे हैं, आप कई बार इनवाइट करते हैं, वो आते ही नहीं, कहते यार इस बार तो आ जाना। ठीक है, तो डू ट्राई टू अटेंड, आने की कोशिश करें। नेक्स्ट, कृपया आने में विलम्ब ना करें, यानी कि जैसे हम किसी को कहते हैं कि लेट मत आओ, आप टाइम पर आओ, इतना लेट क्यों आते हो, या फिर आप अगर लेट आओगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, तो कहते हैं डोंट बी लेट प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट, आप सावधान रहेंगे ना। अगर हम किसी को चौकन्ना करते हैं, यानी कि किसी को पहले से अलार्म कर देते हैं, अलार्म का मतलब किसी को पहले से ही अलर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं पर्टिकुलर वर्ड विल यू प्लीज बी केयरफुल। विल यू प्लीज बी केयरफुल, यानी कि आप ध्यान रखना, चौकन्ने रहना, इस मुसीबत से अगर दूर रहना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप मान लो कहीं जा रहे हैं और अपने काम के लिए निकल रहे हैं, कोई आपको बातों में लगा देता है, आपको उसके साथ बात करने के से अच्छा है कि अपना काम पर ध्यान दो, इसलिए इससे दूरी रहो, ये अपना भी टाइम खराब करता है और आपको भी काम पर जाने, ये कि आपको टाइम पर पहुंचना है या काम अपना टाइम पर करना है, तो वो आपसे बातें करता रहेगा तो आप लेट हो जाओगे। ठीक है, तो जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम इंटरेक्टिंग विद हिम, यानी कि जब उससे आप बात करोगे तो टाइम ही वेस्ट है, इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, या फिर मान लो कोई गलती कर देते हैं, हमने एग्जाम किया है तो वो कहते हैं कि भाई आगे से गलती मत करना, अभी इस बार तो मैं नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे टीचर्स बोलते हैं, तो विल यू प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, द नेक्स्ट वन, कृपया शांत रहें, प्लीज कीप साइलेंस। कृपया इसे किसी से ना कहिए, यानी कि कोई बातें सीक्रेट होती हैं, कोई गुप्त बातें होती हैं। ठीक है, तो प्लीज डोंट डिस्क्लोज इट, या दिस भी बोल सकते हैं। कृपया लाइन पर रहें फोन पर। ठीक है, यानी कि हम किसी से बात करें, 1 मिनट होल्ड करना, मैं आपकी बात कराता हूँ, तो क्या बोलेंगे उसको? प्लीज होल्ड ऑन। ठीक है, या फिर कृपया दोबारा दर्शन दीजिए। अगर आपके घर कोई विजिट करता है या कोई आता है आपके घर, तो आप कहोगे प्लीज डू कम अगेन, कृपया दोबारा आए। कृपया सभी लोग खाना अपनी इच्छा अनुसार परोस लीजिए। वाह, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हाँ भी बोलते हैं कि हाँ भाई खाना वेस्ट नहीं करना और इतना भी नहीं लेना कि वेस्ट हो जाए, लेकिन खाना आपको अपने आप परोसना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प योर सेल्फ टू द मील्स। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि जिसने जितना खाना है उतना ले। ठीक है, नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। कृपया अपने साथियों से सहयोग करें, यानी कि जब भी हम कहीं भी काम करते हैं, ठीक है, चाहे हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल में है, ऑफिस में है, या फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सेंटेंस अच्छे से यूज़ करना है। प्लीज़ कोऑपरेट विद योर फेलोज। ठीक है, कृपया ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर। जैसे हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कोविड चल रहा है, हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, कभी हम मास्क पहनना भूल जाते हैं, कभी हैंड सैनिटाइज करना भूल जाते हैं, या फिर हम किसी से डिस्टेंस बनाना भूल जाते हैं, तो बोलते हैं प्लीज़ टेक केयर, ध्यान रखो, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नियमों का पालन करने की कोशिश करें, जैसे अभी बता रहे हैं कोविड है या फिर ट्रैफिक के नियम्स हैं। ठीक है, तो ट्राई टू अवॉइड द रूल्स। क्या बोलेंगे? ट्राई टू अवॉइड द रूल्स।
फिर समय पालन करने का प्रयत्न करें, यानी कि टाइम पर काम खत्म करें। तो ट्राई टू बी ऑन टाइम या टाइम पर आए, किसी को ऐसे भी कह सकते हैं। उसे कुछ ना बताएं, यानी कि उसको मत बताओ यार कुछ भी, वो इतने मायने नहीं रखता, या फिर वो सबको बता देगा, या फिर उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे कुछ ना बताएं। डोंट टेल हिम एनीथिंग, यानी कि उसे कुछ ना बताएं। कृपया दखल अंदाजी ना करें, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, किसी को बेवजह चुल होती है, चुल का मतलब हबड़ तबड़, यानी कि वो खुद तो बेकार है, दूसरों को भी इरिटेट करता रहता है या करती रहती है, तो हम कहते हैं भाई एक काम कर, दखल अंदाजी मत कर, ठीक है, अपनी टांग मत अड़ा, तो प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर। ठीक है, इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी करना, इंटरप्ट करना। थोड़ा और रुक जाइए, जैसे हम किसी को कहते हैं यार रुक जाना थोड़ी देर और, अभी जैसे बारिश हो रही है ना, तो प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। ठीक है, उसे या इसे जाने दीजिए, लेट हिम पास, निकलने दो। कृपया एक तरफ हट जाइए, तो इसे क्या बोलेंगे? कृपया एक तरफ हट जाइए, एक मिनट, यस, कृपया एक तरफ हट जाइए, इसे बोलेंगे हम प्लीज़ मूव असाइड। कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए, यानी कि यहाँ साइन करो, प्लीज़ साइन हेयर। कृपया मुझे जाने दीजिए, यार मुझे तो जाने दो, प्लीज़ अलाउ मी टू गो। ठीक है, भोजन का पूरा आनंद लीजिए, जैसे कि कोई आपके घर आया है, आपने उसे कहा कि हाँ भाई आओ, प्लीज़ ईट विथ प्लेजर, जितना मन हो उतना खाइए और अच्छे से खाइए, अगर मन कर रहा है तो पैक करके भी ले जाइए। ठीक है, अपना वजन निभाओ, जैसे मान लो हमने किसी का काम किया, अब हम चाहते हैं वो हमारा काम करे, तो कहते भाई देख तूने मेरे को प्रॉमिस किया था और तूने मुझे कहा था, तो क्या बोलेंगे? कीप योर प्रॉमिस, अपने वादे पर बने रहो, सोच समझ कर बोलो। कभी कभी हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन यार देखो, जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं के साथ बात करते हैं, ठीक है, और जिनसे कोई प्यार नहीं होता या किसी को डांट देते हैं हम, इसे नेगेटिव नहीं लेना है, इसे पॉजिटिव भी लेना है। लेकिन कभी कभी हम प्रोफेशनली कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि वर्ड्स एक बार अगर निकल जाते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते। तो कभी कभी लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं या फिर बुरा ले लेते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जगह सही है, अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको गलत ले लेता है। ठीक है, तो थिंक बिफोर यू स्पीक। लेकिन जैसे पेरेंट्स हमें डांटते हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो गलत काम हम कर रहे हैं, जैसे हमें डांट दिया कि अगर अब बदतमीजी करी तो तेरी पिटाई होगी और तेरे को मैं घर से निकाल दूंगा, जैसे ये वर्ड यूज़ कर लिया। अब बच्चा ये सोच के बैठ जाए कि पापा घर से निकाल देंगे, ये तो गलत है, आगे से गलती ही नहीं करनी ताकि मम्मी पापा डांटे ही ना। ठीक है, वो कोई इनिशियली यानी कि जानबूझकर थोड़ी बोल रहे हैं, डेलिबरेटली आपने की ऐसी सिचुएशन, तो आपने मतलब कुछ गलत किया था ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पर क्या है कि लेकिन प्रोफेशनली वी हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड वी हैव टू बी वेरी डिसेंट वाइल यूजिंग एनी काइंड ऑफ गुड और बैड वर्ड्स टूवर्ड्स एनीबडी एल्स, यानी कि किसी के अगेंस्ट या किसी के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो, माइंड योर वर्ड्स। जैसे हम बोलते हैं भाई ठीक है, जैसे हमने बोल दिया तो ये काम कर ले, लेकिन देखो इस वर्ड में और इसमें आप अपना काम कर लो, तो किसी को बुरा भी तो लग सकता है ना। तो कहेंगे माइंड योर वर्ड्स, बदतमीजी नहीं, ढंग से बात करो, आई एम नॉट योर सर्वेंट। जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग। जैसे किसी ने तू तड़ाक से किसी को बदतमीजी से बोल दिया, कहेगा हाँ क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा, तो वी शुड नॉट से लाइक दिस इज नॉट गुड थिंग, लाइक यू कैन से दिस इज नॉट द कटसीनेस होनी चाहिए, शिष्टता। ठीक है, तो वी शुड नॉट बी लाइक दिस। तो कटसीनेस का मतलब होता है कि हमें शिष्टता का पालन करना चाहिए। वी शुड नॉट बी रबिश का मतलब बहुत बेकार लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, बेकार, घटिया। सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से ये वर्ड मैंने लिया है ताकि ये स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको क्लियर रहे कि हाँ भी हमारा पिछला जो वर्ड था वो इससे, यानी कि पिछला सेंटेंस इससे मिलता जुलता है। अपने शब्दों पर रहो, माइंड योर वर्ड्स, जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। जैसे कि मान लो आपने किसी का काम किया और उसने आपको कुछ गिफ्ट दे दिए या आपको हेल्प कर दी, तो आपको यार मुझे शर्मिंदा मत करो, प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी, ये तो मेरा काम था, ये तो मेरी खुशनसीबी थी, इट्स माई प्लेजर। ठीक है, यह पत्र कुरियर से भेज देना, यानी कि जैसे मान लो हम डाक द्वारा भेजते हैं या कोरियर से भेजते हैं, सेंड दिस लेटर बाय कोरियर। आग बुझने ना देना, कीप द फायर ऑन। जैसे कि मान लो कहीं बात हो जाती है, लड़ाई हो गई है, तो और 2-4 लोग भड़का देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रखो, इसका मतलब सही ढंग से रखो। कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, हर चीज को सही तरह रखो। आई रिपीट,
कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, मुझे दोनों हाथों से पकड़े रखें। जैसे कई बार हम झूला झूल रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा बीच में बैठा वो कहेगा भाई मुझे दोनों हाथों से पकड़ के रखें, ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। तो होल्ड मी विद बोथ हैंड्स, ठीक है। फिर अपने काम पर ध्यान दो। अक्सर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आज की डेट में मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। क्या है, आई रिपीट, कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो अक्सर ये कहते हैं भाई अपने काम से काम रखो, माइंड योर बिजनेस, ठीक है। सॉरी मैंने ये सेइंग यूज कर लिया, लेकिन ये कई बार होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अतिथियों की सेवा करो, यानी कि जो आपके घर आए, अटेंड द गेस्ट। बुरी संगत से बचो, कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। आप जितने मर्जी बुरे हैं लेकिन बदनाम नहीं है। लेकिन कहते हैं जैसी होती है संगत वैसी होती है रंगत। अगर संगत ही अच्छी होगी तो रंगत भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बुरा होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बुरा कब होता है इंसान, जब उसकी संगत बुरी होती है, ठीक है, और वो बदनाम भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, बुरी संगत से बचो, अवॉइड बैड कंपनी, ठीक है। तो अलोन इज बेटर देन बैड कंपनी, यानी कि बुरी संगत से अच्छा है कि आप अकेले रहें, ठीक है। तुम वास्तव में मूर्ख हो। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों के इतने काम करते हैं या फिर हमें कोई भी उल्लू बना देता है। तो कई बार ये सेंटेंस यूज होता है, यू आर रियली ए फूल। अबे तू सच में यार पागल है, मूर्ख है, तेरे को इतना भी नहीं पता कि यार ये काम ऐसे होता है या वैसे होता है, तेरे को उल्लू बना के चलेंगे, ठीक है। या फिर मान लो आपका कोई काम था, उसने कहा भाई 1000 रुपये लगेंगे, जबकि लगने थे 500 रुपये या 250 रुपये, तो 750 रुपये का चूना लगा के चला गया। तो बोलेंगे यार यू आर सच ए फूल या यू आर रियली ए फूल, ठीक है, लाइक दिस। इस कविता को रट लो। जैसे कभी कभी कहते हैं भाई पोएम तो याद होनी चाहिए अच्छे से, जब याद होगी तो रिदम होगा। तो लर्न दिस पोएम बाय हर्ट। मुझे अकेला छोड़ दो। कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, गुस्से में होते हैं, या हमारा मन नहीं करता किसी से बात करने का, तो हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं, यार लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यार मेरी हेल्प करो, यार मैं सबकी हेल्प करता हूँ, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हो। प्लीज़ लैंड मी अ हैंड, या प्लीज़ हेल्प मी, शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। गाय वहाँ बांध दो, टिद द काउ देयर, ठीक है, गाय को वहाँ बांध दो। कपड़े धूप में डाल दो, प्लीज पुट द क्लॉथ इन द सन, या लेट इट ड्राई, इसे सूखने दो। अब सो जाओ, नाउ गो टू स्लीप, ठीक है, ये रहा नीचे, नाउ गो टू स्लीप। सी द नेक्स्ट वन, जैसे दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। कुर्सी लीजिए, हैव ए चेयर प्लीज, ठीक है। तुम्हें उस गरीब का हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, सॉरी, तुम्हें उस गरीब पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम किसी गरीब को कुछ भी कह देते हैं, या कोई नशे में है, या कोई गरूर है, जिसको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कहते हैं कि हम हर किसी को, जैसे हमारे पास पैसा होता है, हम दूसरों को छोटा समझते हैं। तो मेरे एक मित्र ने बताया है, हम दूसरों को छोटा कब समझते हैं, या तो वो दूर हो, तो दूर से कैसे दिखेगा, छोटा दिखेगा, या हमारे अंदर गरूर हो कि यार वो है ही नहीं हमारे आगे कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अक्सर हम गलती करते हैं कि हम किसी गरीब को छोटी सी गलती पर बहुत बुरी तरह मारते हैं या सजा देते हैं। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस यूज किया गया है, यू हैव नो राइट टू ले योर हैंड्स ऑन दैट पुअर पर्सन। आई रिपीट अगेन, यू हैव नो राइट टू ले योर हैंड्स ऑन दैट पुअर पर्सन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वोकैबुलरी और जो डे टू डे लाइफ में जो हम सेंटेंसेस सीख रहे हैं पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़ें, यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें और प्रैक्टिकली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें डे बाय डे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिले और सभी अच्छे से इंग्लिश सीखें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।